गुड मॉर्निंग माई लर्नर्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका वेलकम है। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस में कार्बोनाइल चैप्टर की केमिकल रिएक्शन स्टार्ट की थी। उसमें हमने रिएक्शंस की थी विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जिसमें कुछ भी मॉलिक्यूल क्या नहीं होते थे, एलिमिनेट नहीं होते थे। उसमें हमने की थी एक तो एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड्स एंड एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, ये सब हमने रिएक्शन उसमें कंप्लीट कर ली थी। एंड उसमें हमने इम्पोर्टेंट रिएक्शन की थी विद दी ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट्स, जिसमें हमने गिरनार्ड्स रिएजेंट, लिथियम और रीफॉर्मेस्ट्री के साथ रिएक्शंस करवाई थी। अगर किसी ने मेरी कोई वीडियो विजिट नहीं की है तो इसके लिए मैंने आपको प्लेलिस्ट में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। अब वहाँ पे जाके कोई भी वीडियो को क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो उस लिंक पे क्लिक करके। अब जो हम रिएक्शंस करेंगे वो हम करेंगे विद द एलिमिनेशन, ठीक है। अब हमारे पास जो रिएक्शंस हम करेंगे वो कौन सी रिएक्शंस होगी, हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक ही होगी विद द एलिमिनेशन के साथ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस विद एलिमिनेशन होगा ऑफ वाटर। इसमें जो स्पेशली एलिमिनेट होगा वो किसका मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, एलिमिनेट होगा, ठीक है। तो अब हम एडिशन रिएक्शंस कर रहे हैं विद एलिमिनेशन के साथ। तो इसमें भी सबसे पहले जो हमारे पास इसमें रिएक्शंस है वो है हमारे पास क्या, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स, ठीक है। किसके साथ है, रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। इनके साथ आप रिएक्शन करवाओगे कार्बोनाइल कंपाउंड की किसी भी अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ, तो आपके पास क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होके हमारे पास क्या बन जाएंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहला है इसमें हमारे पास क्या, मैंने कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया, चाहे आप अल्डिहाइड भी ले सकते हो, चाहे आप कीटोन भी ले सकते हो। पहला अमोनिया का डेरिवेटिव है क्या, हाइड्रोक्साइल अमीन, दिस इज H2NOH। ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोक्साइल अमीन है, हाइड्रोक्साइल अमीन, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप का उसके साथ रिएक्शन करवाई तो हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया वाटर का मॉलिक्यूल, और हमारे पास क्या बन गए, ऑक्साइड, C+NOH। ये तो लॉस ही हो गया H2O, ठीक है। यहाँ डबल बॉन्ड है, ये प्रेजेंट है, पीछे क्या रह गया था NOH, तो क्या बन गए, हाइड्रोक्साइल अमीन से क्या बन चुके हैं, ऑक्साइड, और वाटर का मॉलिक्यूल क्या हुआ है, बाहर चला गया है, ठीक है। तो पहला है हाइड्रोक्साइल के साथ हम हमारे पास क्या बनते हैं, ऑक्साइड्स बनते हैं, डेट इज C+NOH। सेकेंड है हमारे पास क्या, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की मैंने दूसरा अमोनिया का डेरिवेटिव हो सकता है हाइड्रोजन, डेट इज H2NNH2, ये है। तो इसमें भी क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल लॉस हो जाएगा और क्या बन जाएंगे, सिंपल, दिस इज C+NNH2, ये बन जाएंगे। दिस इज हाइड्रोजन, क्या लिया था, हाइड्रोजन था ये, ध्यान रखना है। हाइड्रोक्साइल अमीन से ऑक्साइड्स बनते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन से हमारे पास क्या बनते हैं, हाइड्रोजोन, क्या बनेंगे, हाइड्रोजोन बन जाएंगे, ठीक है। जीन से क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजोन बन जाएंगे, ठीक है। ये सेकंड था। थर्ड है हमारे पास डेरिवेटिव हो सकता है क्या, फिनाइल हाइड्रोजन, तो इसमें एक फिनाइल ग्रुप लग जाएगा, सिंपल, कोई भी कार्बोनाइल आप कंपाउंड ले लेना। हाइड्रोजन क्या होता है, H2NNH2। अब इसमें एक H की जगह क्या लगा देना आपने, फिनाइल ग्रुप लगा देना है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल हाइड्रोजन, और बनेंगे भी क्या, फिनाइल हाइड्रोजोन, सिंपल, वो सिंपल हाइड्रोजोन थे, ये फिनाइल फॉर्म में है, तो क्या बनेंगे, फिनाइल हाइड्रोजोन, सिंपल। वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया है, लो, तो क्या बन जाएगा, C+NNH, दिस इज बेंजीन रिंग, ये बन जाएंगे हाइड्रोजोन, किस फॉर्म में, फिनाइल फॉर्म में, क्या बनेंगे, फिनाइल हाइड्रोजोन बन जाएंगे हमारे पास, ठीक है। समझ आ गई बात सभी को। तो ये एडिशन रिएक्शंस कर रहे हैं हम किसके साथ, अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ। देख लो सभी में नाइट्रोजन NH3 के जगह मैंने एक H की जगह डिफरेंट ग्रुप लगाए हुए हैं।
सिमिलरली एक और रिएजेंट आप ले सकते हो, डैट इज DNP, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, डाई नाइट्रो, इसमें क्या है, फिनाइल हाइड्राजीन तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, यही चीज़ रहेगी, H2N रहनी है, बट इसमें क्या लगे हुए हैं, नाइट्रो ग्रुप भी लगे हुए हैं। कौन कौन सी पोजीशन पे लगेंगे, 2,4 डाई नाइट्रो, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, ये तो सेम ही रहेगा, 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। तो ये इसकी फर्स्ट पोजीशन है, ये 2 होगी, ये 3 होगी, ये 4, तो एक NO2 ग्रुप यहाँ लग जाएगा, एक सेकंड पे लग जाएगा NO2 ग्रुप। ठीक है, समझ आएगी ना बात, एक सेकंड पोजीशन पे लग गया और एक फोर्थ पोजीशन पे लग गया। वाटर का लॉ सिंपल यहीं से होगा, बाकी तो सारा मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यही सेम चीज़ बनेगी। इसको हम एक रिएजेंट के नेम से भी नोन करते हैं, क्या, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन को, डैट इज ब्रैडीज रिएजेंट। क्या है ये, ब्रैडीज रिएजेंट है ये, क्या है ये, ब्रैडीज रिएजेंट, या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसको आप कह सकते हो DNP, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म बनेगी क्या, DNP, एंड अनदर नेम इसका क्या है, ब्रैडीज रिएजेंट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ विल दी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विद द ब्रैडीज रिएजेंट। तो ब्रैडीज रिएजेंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सिंपल वाटर का मॉलिक्यूल आप एलिमिनेट कर देना और आपके पास क्या बन जाएंगे, 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, अंडरस्टूड, समझ आएगी बात सभी को। एक लास्ट और अमोनिया का डेरिवेटिव है हमारे पास, क्या, डैट इज सेमी कार्बाजाइड। क्या होता है इसका फॉर्मूला, H2N NHCONH2, दिस इज सेमी कार्बाजाइड। क्या है ये, सेमी कार्बाजाइड है ये। ठीक है, H2N NHCONH2, ये क्या है हमारे पास, सेमी कार्बाजाइड। फिर से वाटर का मॉलिक्यूल लॉस होगा और हमारे पास सेमी कार्बाजोन बन जाएगा। इनमें से किसी के साथ भी आप रिएक्शन करवाना, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और हमारे पास एडिशंस प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। एक्चुअल में इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, ये तो हम सिंपल यहाँ पे लॉस करके दिखा रहे हैं। मैकेनिकली ये कैसे होता है हमारे पास, जनरली ये जो एडिशंस होती है कौन सी मीडियम में होती है हमारे पास, एसिडिक मीडियम में होंगी। कौन सी मीडियम में होती हैं ये, एसिडिक मीडियम्स में रिएक्शंस टेक प्लेस करती है। तो मैंने कोई भी क्या ले लिया, कार्बोनाइल कंपाउंड ले लिया, एसिडिक मीडियम वहाँ पे क्या होगा, H पॉजिटिव होगा। ऑक्सीजन पे क्या होंगे, लोन पेयर, तो सबसे पहले क्या हो जाएगी, प्रोटोनेशन हो जाएगी, डैट इज OH पॉजिटिव। इसने दिए हैं इसलिए इस पे चार्ज क्या आया हुआ है, पॉजिटिव। अब ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट है तो एक बॉन्ड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे दिए और क्या बन जाएगा हमारे पास, COH कंप्लीट हो जाएगी ऑक्सीजन की वैलेंसी, बट कार्बन क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट। डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो डबल बॉन्ड से क्या रह जाएगा, सिंगल बॉन्ड। एसिडिक मीडियम में है इसलिए सबसे पहले ऑक्सीजन की क्या हुई है, प्रोटोनेशन। देन ऑक्सीजन डेफिशिएंट हुआ है तो उसकी वैलेंसी एक इलेक्ट्रॉन्स ने कंप्लीट कर दी है, एक बॉन्ड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स देके, डेट्स वाई कार्बन क्या हो चुका है, डेफिशिएंट। अब इस डेफिशिएंट कार्बन पे हम अमोनिया के डेरिवेटिव कोई भी ले सकते हैं, इसलिए इसको मैं सिंपल रिप्रेजेंट कर रही हूँ H2NG। जी, यहाँ पे फिनाइल हाइड्रोजन भी हो सकता है, सेमी कार्बाजाइड भी हो सकता है, हाइड्रोक्साइल भी हो सकता है, एनी जी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपको मैंने ऊपर लगाया था ना, तो जी इनमें से कुछ भी हो सकता है हमारे पास। तो नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये लोन पेयर कहाँ अटैक कर देंगे, कार्बन। क्या बन जाएगा हमारे पास, इतना सभी नोट कर लेना आप सभी। ठीक है, ये चीज़ बनी हुई थी, कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव था, OH था। अमोनिया का मैंने डेरिवेटिव लिया था सिंपल जी, यहाँ पे कोई भी ग्रुप होगा जो मैंने बताए हैं आपको, उसमें से सेमी कार्बाजाइड, हाइड्रोजन, ये COH NH2G। अब नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए इसलिए इस पे चार्ज कौन सा आ चुका है, पॉजिटिव। ठीक है, उस पर कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब इसके बाद दो हाइड्रोजन थे, दो में से एक को मैंने क्या कर दिया, इस तरीके से एक्सपेंड करके लिख दिए है मैंने। ठीक है, दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को इस तरीके से मैंने क्या कर दिया है, एक्सपेंड करके लिख दिया है। अब जो ये नाइट्रोजन डेफिशिएंट हुआ था उसमें से एक हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा, नाइट्रोजन को, और अपनी वैलेंसी क्या, उसकी वैलेंसी क्या कर देगा, कंप्लीट।
नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए हैं, नाइट्रोजन को, जो डेफिशिएंट हो चुका था। तो यहाँ से क्या फ्री हो गया है, माइनस का H पॉजिटिव बाहर चला गया और नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी क्या होगी है, कंप्लीट। और मोलिकुल ये बन चुका है अब हमारे पास COH NHG, ये बन चुका है हमारे पास। ठीक है ना, यहाँ तक सभी को समझ आ गया होगा। देन हमारे पास क्या फ्री हुआ था, H पॉजिटिव फ्री हुआ था। ये ऑक्सीजन के पास फिर से क्या है, लोन पेयर है, ये फिर से H को गेन करके प्रोटोनेशन फॉर्म बनाएगा और क्या हो जाएगा, OH2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे चार्ज पॉजिटिव एंड NaHG, ये बन जाएगा। ठीक है, अब N पे क्या है, नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर कहाँ आएंगे, यहाँ पे, और यहाँ से क्या लॉस हो जाएगा, वाटर का मोलिक्यूल। तो ये वह बाहर जा रहा है और हमारे पास क्या बन रहा है, C डबल बॉन्ड, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसलिए इस पर चार्ज आ रहा है पॉजिटिव, एक H है और एक इधर G है। ठीक है, अब फिर से डेफिशिएंट है तो हाइड्रोजन फिर से अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और सिंपल क्या बन जाएंगे हमारे पास, Ng, ये बन जाएंगे। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म है सिंपल। 2 बार यहाँ पे प्रोटोनेशन हो गया आपके पास। समझ आई बात सभी को। मैं एक इसका एग्जाम्पल लेके आपको करके कंपाउंड ले लिया, एसिडिक मीडियम में अटैक हो रहा है तो H पॉजिटिव डाल दिया, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो ये ले लिए, कार्बन OH पॉजिटिव हो चुका है डबल। अब एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे चले गए, कार्बन पे चले गए, जैसे मैंने अभी बताया था आपको OH। अब ये कार्बन क्या हो चुका है, डेफिशिएंट। अब यहाँ पे हमने अमोनिया का डेरिवेटिव का अटैक करवाया था, तो जैसे मैंने डेरिवेटिव क्या लिया हुआ है, H2NOH, ये क्या है, हाइड्रोक्साइल अमीन। कौन है ये, हाइड्रोक्साइल अमीन। यहाँ पे आप फिनाइल हाइड्रोजन भी ले सकते हो, 2,4 फिनाइल हाइड्रोजन भी ले सकते हो, सेमी कार्बाजाइड जिसमें NHCO NH2 लगा हुआ है। ठीक है ना, उसमें क्या लगा हुआ है, NH। मेन आपकी ये चीज़ फिक्स रहेगी, क्योंकि अमोनिया देखो क्या होते हैं, NH3, तो उसमें से एक H की जगह मैंने क्या लगा दिए हैं, ये ग्रुप लगा दिए हैं, बाकी 2 पीछे क्या रही है, हाइड्रोजन, तो ये है। तो फिर से वही इसी तरीके से नाइट्रोजन अपने लोन पे किसको दे देगा, कार्बन को, और सेम मैकेनिज्म वैसे ही हो जाएगा। तो समझ आ गई बात सभी को। अगर बाई चांस कोई मोलिकुल के थ्रू आपसे मैकेनिज्म पूछा जाए तो आपने उसी मोलिकुल को लेके वो मैकेनिज्म शो करना है। अगर जनरल है तो जनरल आप करके दिखा सकते हो। ठीक है, समझ आ गई है बात सभी को। तो इसका क्या है, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव का हमने क्या किया है, मैकेनिज्म किया है। जनरली ये मीडियम देखो एसिडिक में हो रहा है, तो आपने इसमें कंडीशन का ध्यान रखना है कि इसमें जो आपने मीडियम लिया है वो नाइदर मोर एसिडिक नाइदर लेस एसिडिक, नाइदर मोर एसिडिक नोर लेस एसिडिक, ना तो वो ज़्यादा एसिडिक होने चाहिए ना ही वो कम एसिडिक होने चाहिए, मीन्स एक मॉडरेट मीडियम होना चाहिए उनका। समझ आई बात। इसमें जो एसिडिक मीडियम आप ले रहे हो ना तो वो ज़्यादा एसिडिक हो ना ही वो ज़्यादा बेसिक हो। अगर मीडियम ज़्यादा एसिडिक है, मोर एसिडिक है, ठीक है, ये जो मैंने ऐड किया है NH2G अमोनिया डेरिवेटिव्स ऐड किए हैं। आपको पता है नाइट्रोजन की प्रेगनेंसी नेचर में कैसे हैं, बेसिक, क्योंकि नाइट्रोजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर, तो वो अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसलिए इनका नेचर कैसा मिलता है, बेसिक। अगर ये वाला ज़्यादा एसिडिक है और ये ज़्यादा बेसिक है, दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, सोल्ट। तो हमारे पास क्या है, एडिशन रिएक्शंस ही नहीं हो पाएंगी, इसलिए आपने ध्यान रखना है कि ज़्यादा एसिडिक नहीं करना है। समझ आई ना बात सभी को। क्योंकि जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स आपने ऐड किए हैं वो नेचर में कैसे हैं, बेसिक हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नाइट्रोजन के ऊपर, दैट्स व्हाई वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक हैं। और अगर आप इधर से भी ज़्यादा एसिडिक दे रहे हो तो दोनों एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके आपको पता है क्या बनाती हैं, सोल्ट, तो रिएक्शंस कैरी नहीं होंगे। और अगर आपने क्या ले लिया, लेस एसिडिक है तो प्रोटोनेशन, नो प्रोटोनेशन नो रिएक्शंस, आगे मैकेनिज्म ही नहीं होगा, नो प्रोटोनेशन नो फर्दर रिएक्शन, नो फर्दर रिएक्शन। ठीक है, तो ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होना चाहिए, लेस एसिडिक भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मॉडरेट होना चाहिए ताकि रिएक्शंस क्या हो सके, इजीली कैरी हो सके हमारे पास। अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को। तो ये रिएक्शन थी किसके साथ, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स की हमारे पास। इसके अलावा ये तो मैंने डेरिवेटिव्स के साथ की हैं। हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल क्या है वो डायरेक्ट अमोनिया से भी क्या कर जाते हैं, रिएक्शंस कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास
फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के, ठीक है, जितने भी एलिफेटिक एल्डिहाइड्स हैं वो सब क्या करते हैं, अमोनिया के साथ रिएक्शंस करेंगे और क्या बना देंगे, एल्डिमाइंस बना देंगे, एसिटाल्डिमाइंस बना देंगे। ठीक है, हम समझ आई बात सभी को। ओनली एल्डिहाइड करते हैं ये रिएक्शंस, ओनली एल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड नॉट, ये नहीं करते हैं, बाकी सब एल्डिहाइड करेंगे हमारे पास। ठीक है, तो मान लो मैंने जैसे एसिटाल्डिहाइड ले लिया, CH3CH डबल बॉन्ड O, अमोनिया का मैंने क्या डाला है, इसमें डेरिवेटिव डाला है NH3। ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है, सिंपल सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ और ये वाली चीज़ यहाँ आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा हमारे पास CH3CH, या फिर आप इसको एसिडिक मीडियम में ही करके दिखाओ, क्योंकि जनरली ये एसिडिक मीडियम में ही हो रहे हैं हमारे पास रिएक्शंस। डबल बॉन्ड O सिंपल है NH3, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, देखो आप H पॉजिटिव लोगे, क्या होगा CH3CH, ऑक्सीजन पे वही लोन पेयर है, ये H पॉजिटिव को लेगा, OH पॉजिटिव N, और हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, समझ आइए ना बात सभी को। मैं दोबारा कर रही हूँ ये चीज़, CH3CH डबल बॉन्ड O, प्रोटोनेशन होगी सबसे पहले, एसिडिक मीडियम में है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर हाइड्रोजन को देंगे, क्या बन जाएगा CH3HOH पॉजिटिव, डबल बॉन्ड रहेगा। फिर से एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले जाएंगे और क्या बन जाएगा CH3CHOH, ये बन जाएगा, ये चीज़ बन गई हमारे पास। ठीक है, अब इसके ऊपर कार्बन क्या हो चुका है, डेफिशिएंट, कार्बन क्या हो गया है, डेफिशिएंट। इस पर कौन अटैक करेगा, अमोनिया के डायरेक्ट, अमोनिया अटैक कर देगा, ये पॉजिटिव है। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर, ये यहाँ आ जाएंगे हमारे पास, और क्या बन जाएगा CH3CHOH N पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके तीनों H मैंने इस तरीके से लिख के दिखा दिए। एक H के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, बन जाएंगे क्या, CH3CHOH NH2, दो है ना हाइड्रोजन, तो ये मैंने इसे लिख दिए। ये जो बना है ये अनस्टेबल होता है, ये प्रोडक्ट, ये क्या करेगा, इमीडिएटली वाटर का मॉलिक्यूल लॉस कर देगा, यहाँ से H की शिफ्टिंग होकर वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, लॉस होगा, और हमारे पास क्या बन जाएंगे CH3CH डबल बॉन्ड NH। ये है हमारे पास क्या, एसिटाल्डिमाइंस, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड से बनाए हैं इसलिए एसिड लिखा है, वैसे जनरली क्या बनते हैं, एल्डिमाइंस बनते हैं, जो फर्दर पॉलीमर कैरी करते हैं इस तरीके से। ठीक है, दो दो मॉलिक्यूल प्रोपगेशन हो जाएगी, तो क्या बनेंगे हमारे पास, एल्डिमाइंस बने हैं। तो मीन्स क्या है कि एल्डिहाइड के कुछ मॉलिक्यूल क्या करते हैं हमारे पास, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के अमोनिया के साथ रिएक्शंस करके क्या बनाते हैं, एल्डिमाइंस के क्या करते हैं, फॉर्मेशंस करते हैं। अंडरस्टूड। तो बाकी फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के बाकी सभी इसी तरीके से रिएक्ट करेंगे, बट जो फॉर्मेल्डिहाइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, वो भी अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है, बट डिफरेंट वे में करता है। ठीक है, ये 6 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के होंगे और 4 मॉलिक्यूल अमोनिया के होंगे, और क्या बना देगा CH2, क्योंकि इसमें C है, 2 H हैं, कितने लगे हुए हैं 6, और पीछे नाइट्रोजन कितने हैं 4, और इसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल लॉस हो जाएंगे 6। ये जो बना है ना इसमें, ये भी सेम वैसे ही बना है, और ये हमारे पास क्या होता है, यूरोट्रोपिन, क्या नाम है इसका, यूरोट्रोपिन नाम है इसका, क्या नाम है इसका, यूरोट्रोपिन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वेरी क्वेश्चंस बहुत बनते हैं इसमें से हमारे पास। राइट डाउन दी यूरोट्रोपिन मेथड ऑफ फॉर्मेशन, तो 6 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के लेने हैं, 4 आपने अमोनिया के सिंपल एडिशंस करनी है, और आपके पास क्या बन जाएंगे, बना रहे हैं जो मैंने अभी आपको ऊपर करके दिखाया है। ये जो यूरोट्रोपिन है, इसकी स्ट्रक्चर भी आपसे पूछी जा सकती है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होगी, देखो 4 तो हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है हमारे पास, इसकी स्ट्रक्चर आपने इस तरीके से बनानी है, 2 क्यूब ले लेना इस तरीके से, आपको पता ही है, इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, 2 क्यूब आपने लिए हैं और इस तरीके से हमने बनाया है। अब 4 तो आपके पास क्या है, नाइट्रोजन, एक इस कॉर्नर पे होगा, एक हमारे पास इस कॉर्नर पे है, एक हमारे पास
इस कॉर्नर पे है। 4 नाइट्रोजन 3 हुए हैं अभी हमारे पास, और एक जो नाइट्रोजन है वो हमारे पास कहाँ पे है, एक हमारे पास है यहाँ पे। इसकी स्ट्रक्चर मैं अलग से बनाती हूँ आपको एक बार को। देखो एक N है, ठीक है, नाइट्रोजन के एक इधर क्या लगा होगा CH2, छः क्या लगाने हैं हमें CH2 लगाने, एक इधर लग जाएगा। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है हमारे पास, कितनी एटॉमिक नंबर है इसका 7, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1s2 2s2 2p3, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, वैलेंसी कितनी आ जाएगी 8 - 5 यानी कि 3, यानी कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड बनाएगा ये 3। तो एक इसने इस साइड से बना लिया, एक इसने इस साइड से बना लिया, इसको थोड़ा इस तरीके से बनाना, ठीक है, एक इसने इस साइड से बनाया है हमारे पास CH2। अभी 2 ही हुए हैं, एक इस साइड क्या लग जाएगा CH2, ये लग गया, ठीक है। अब दूसरा नाइट्रोजन ले लेना आप नीचे से, एक नाइट्रोजन ये हो गया, एक और, एक तो इसने इसी के साथ बॉन्ड बना दिए हैं हमारे पास। तो नाइट्रोजन के देखो 3 बॉन्ड बनाने थे हमारे पास, इस नाइट्रोजन के एक बॉन्ड इधर से कंप्लीट हो गया है, एक इधर से एक इधर से। एक इसने इधर से CH2 के साथ बॉन्ड बनाया है, एक हमारे पास क्या है, इसने इधर से CH2 के साथ क्या बनाया है बॉन्ड बनाया है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक और नाइट्रोजन होगा, उसने एक बॉन्ड तो इसके साथ बना लिया हमारे पास, एक उसने CH2 के साथ बना लिया हमारे पास, और एक इन दोनों के बीच में भी एक नाइट्रोजन होगा। अभी मैं वैलेंसी आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी दोनों की, नाइट्रोजन की भी और कार्बन की भी। तो ये इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में हमारे पास क्या है 3 बॉन्ड बनते हैं, एक इसका इधर से हुआ, एक इधर से, एक इधर से। कार्बन है, कार्बन के हमारे पास 4 होते हैं, देखो 2 तो हाइड्रोजन ही लगे हैं, एक उसने इस नाइट्रोजन से बना लिया और एक उसने इस नाइट्रोजन से, तो कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट है। इसी तरह ये नाइट्रोजन है, उसने भी एक इधर से बनाया, एक इधर से और एक इधर से, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर से। इसी तरह कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट हो रही है। तो देखो टोटल कितनी नाइट्रोजन थी 4, 1 2 3 4 और 6 क्या लगे हुए हैं कार्बन CH2 फॉर्म 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, इसकी क्या बनती है, यूरोट्रोपिन की क्या बनती है, स्ट्रक्चर बनती है। जब फॉर्मेल्डिहाइड क्या करता है, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करता है, रिएक्शंस करता है। ये जो हमारे पास यूरोट्रोपिन बना है CH2 6 N4, हमारे पास जो ये यूरोट्रोपिन बना है CH2 6 CH2 किसकी प्रेजेंस में स्ट्रॉन्ग नाइट्रिक एसिड डेट इज HNO3, तो ये ऑक्सीडाइज होके क्या दे देता है RDX। RDX क्या है, एक मोस्ट क्या है हमारे पास एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। ये जो हमारे पास ये जितने भी क्रैकर्स होते हैं ना हमारे पास, बहुत ही ज़्यादा जो एक्सप्लोज करते हैं, जो धमाके करते हैं, उसके अंदर हम क्या यूज करते हैं RDX ही यूज करते हैं। और वो कैसे बनता है RDX, देखो उसका स्टार्टिंग रिएजेंट कहाँ से हुआ, फॉर्मेल्डिहाइड से हुआ। फॉर्मेल्डिहाइड ने अमोनिया के साथ रिएक्शन की, देन हमारे पास क्या हुआ यूरोट्रोपिन बना, उस यूरोट्रोपिन से क्या बन रहा है RDX बन रहा है, जो कि एक नेचर में कैसा है, बहुत ही एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, जो धमाके करने में यूज करते हैं हम, ठीक है। तो इसने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया RDX। RDX की स्ट्रक्चर क्या होती है हमारे पास, डेट इज वो हमारे पास ये होगी CH2 NO2, नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन की है यहाँ पे, CH2 NO2, ठीक है। यानी कितने नाइट्रोजन रहेंगे हमारे पास, वही 1 2 3 नाइट्रोजन रहेंगे, और 3 ही हमारे पास क्या रहते हैं कार्बन 1 2 3, और बाकी 3 क्या लग जाते हैं वहाँ पे हमारे पास NO2 ग्रुप लग जाते हैं। CH2 6 N4 था ना हमारे पास, तो उसने ऑक्सीडाइज करके हमारे पास क्या बना दिया RDX बना दिया, एक एक्सप्लोसिव कंपाउंड की क्या कर दी उसने फॉर्मेशन कर दी है। अंडरस्टूड।
समझ आ गई होगी आई थिंक आप सभी को। अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो तो आप मेरे से दोबारा पूछ सकते हो। तो ये सारी जो रिएक्शंस हमने की हैं ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स के साथ की हैं, सभी में एडिशन हुआ है। सिंपल वाटर का ही हमने क्या किया है, वो क्या रहेगा, प्रोटोनेशन का रहेगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है एसिडिक मीडियम में। ओके, नेक्स्ट टाइम हम जो करेंगे वो इसकी कौन सी रिएक्शंस होंगी हमारे पास, कंडेंसेशन रिएक्शंस होंगी हमारे पास। उसमें भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लॉस होते हैं। और जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस करेंगे हम, अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस अल्डोल, बेंजोइन, पर्किन, मैनिक कन्वेंजल एंड बिटिंग, ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। अल्डिहाइड एंड कीटोन अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने सब इनकी जितनी भी रिएक्शंस हैं और जितने भी मैकेनिज्म हैं सब बहुत केयरफुली करने हैं। ओके, थैंक यू।